किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, सर्दियाँ जैसे जैसे बढ़ती हैं तो किसानों की चिंताएं भी बढ़ने लगती हैं, क्योंकि बहुत सारी फसलें ऐसी हैं जिन पे सर्दियों का बहुत ज़्यादा बुरा असर हमें देखने को मिलता है। जैसे मिर्ची के अंदर, मिर्ची की फसल आप लगाते हैं तो मिर्ची पे पाले का, ठंड का बहुत असर देखने को मिलता है। टमाटर के अंदर फ्लावर ड्रॉप होने लगता है, फ्लावर जो फ्रूट सेट है वो रुक जाता है। उसी तरह आलू की फसल के अंदर भी पाले का प्रभाव बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। चने की फसल के अंदर आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, भिंडी की फसल के अंदर देखने को मिलेगा। तो बहुत सारी फसलें हैं जिन पे ठंड का बहुत ज़्यादा प्रकोप देखने को मिलता है। देखिए, ठंड का असर कब शुरू होता है? जैसे ही जो टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे आता है तो ठंड का जो साइड इफ़ेक्ट है वो हमारी फसल पे नज़र आने लगते हैं, जैसे कि फ्लावर ड्रॉप शुरू हो जाता है। उसी तरीके से यदि 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाता है तो पौधा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चला जाएगा, पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी, पौधे पे फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन बढ़ जाएगा, फ्लावर ड्रॉप पूरी तरह होने लगेगा, तो जिससे ना तो फ्रूट सेट होगा, तो इससे बहुत ज़्यादा लॉस होता है किसान को। तो देखिए, जो ठंड के असर है उसको हम पूरी तरह तो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट को पूरी तरह ठीक रोक नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ, जो कोल्ड का स्ट्रेस है या पाले का स्ट्रेस है उसको हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं कि हमारा जो फ्लावर ड्रॉप है कम से कम हो, ठंड में भी एटलीस्ट जो हमारा पौधा है वो ग्रोथ करे और फ्रूट सेट भी हो, पौधा ज़्यादा स्ट्रेस में ना जाए। तो उसको ऐसा करने के लिए हमें क्या क्या प्रैक्टिसेस अपनानी चाहिए वो हम बात करेंगे। देखिए, कुछ जनरल प्रैक्टिसेस हैं जिनको सभी ज़्यादातर किसान जानते हैं, पहले उन पे हम तेज़ी से बात कर लेते हैं। जैसे कि ठंड से बचाने के लिए हमारे मिट्टी के अंदर जो नमी है वो होनी चाहिए। यदि पाला पड़ रहा है, ज़्यादा लो टेम्परेचर है, तो जो आपकी मिट्टी है वो ड्राई नहीं होनी चाहिए, वो मॉइस्चर उसमें रहना चाहिए, यानी कि आप हल्की सिंचाई ज़रूर रखें। क्योंकि देखिए क्या होता है कि जब आपकी मिट्टी एकदम ड्राई होगी तो मिट्टी का टेम्परेचर तेज़ी से घटेगा और तेज़ी से बढ़ेगा। जब जल्दी से घटेगा और तेज़ी से बढ़ेगा तो पौधे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में जाएगा, यानी कि उसको ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होंगे उसके हमारी फसल पे। लेकिन यदि आप उसको पानी दे के रखते हैं तो आप जानते हैं कि पानी का जो टेम्परेचर है धीरे धीरे बढ़ता है और धीरे धीरे घटता है। तो जब हम मॉइस्चर रखते हैं अपनी मिट्टी के अंदर, तो जैसे नाइट होगी तो नाइट में टेम्परेचर ज़्यादा गिरेगा तो मिट्टी का टेम्परेचर धीरे धीरे गिरेगा। उसी तरह दिन में जब टेम्परेचर बढ़ता है तो मिट्टी का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेगा। तो इससे पौधा जो ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं जाएगा और आपका पौधा ठंड को, पाले को काफ़ी हद तक झेल पाएगा। तो इसलिए हमें जो सिंचाई है हल्की सिंचाई ज़रूर रखनी चाहिए, मिट्टी को नम ज़रूर रखना चाहिए। ड्राई मिट्टी होगी तो ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होंगे ठंड के और पाले के आपकी फसल के अंदर। तो ये हर किसान लगभग ये जानते हैं। दूसरा आपको क्या है कि आप मल्च भी कर सकते हैं। यदि आप मल्च करते हैं या मिट्टी को आप कवर करते हैं ऑर्गेनिक मल से, तो वो भी हमारी मिट्टी में हीट जनरेट करने में, हीट को मेंटेन रखने में हेल्प करता है, जिससे हमारा पौधा ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं जाता है। उसके साथ साथ क्या है कि आपका देखिए फसल जो है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए। फसल में सभी न्यूट्रिशन प्रॉपर मात्रा में होने चाहिए, उसमें कोई फंगल इंसेक्ट का इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, उसको समय से कंट्रोल करें। क्योंकि देखिए, अगर आपकी फसल कमज़ोर होगी, उसमें मान लीजिए न्यूट्रिशन पूरे नहीं मिल पा रहे हैं, तो पौधा पहले से कमज़ोर है आपका, तो आप जानते हैं कि कमज़ोर होगा फसल तो उस पर ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हमें देखने को मिल देंगे फसल के। लेकिन यदि आपका पौधा स्ट्रॉन्ग होगा, आप प्रॉपर न्यूट्रिशन दे रहे हैं, फर्टिलाइज़र दे रहे हैं, पौधे में जो भी न्यूट्रिशन चाहिए वो एक बैलेंस मात्रा में प्रॉपर है, पौधे के अंदर कोई भी फंगल इन्फेक्शन नहीं है, आपने समय से कंट्रोल किया है, इंसेक्ट का इन्फेक्शन है उसको आपने समय से कंट्रोल किया और आपका पौधा मजबूत है, तो ऐसी कंडीशन में आपका पौधा इजीली जो ठंड है, ठंड को टॉलरेट कर पाएगा, पाले को टॉलरेट कर पाएगा, यानी कि पाले को झेल पाएगा, तो उतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ जनरल बातें हैं जो हर किसान को जानते हैं। अब कुछ बात करते हैं और भी हम क्या कर सकते हैं कि हमारा जो फसल पे जो ठंड या पाले का असर है वो कम से कम हो। उसके लिए देखिए, आप कुछ एक स्प्रे भी यूज कर सकते हैं। स्प्रे में सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे फर्टिलाइज़र है, यानी न्यूट्रिशन है या खाद है जो हमारी फसल को ठंड से बचाने में हेल्प करते हैं। देखिए, पहला है हमारा पोटेशियम तत्व। पोटेशियम हमारी फसल को ठंड से बचाने में काफ़ी हेल्प करता है। तो ऐसे में आप पोटेशियम का वीकली स्प्रे भी लेते रहें या वीक में 2 बार भी स्प्रे लेते रहें, तो वो क्या है आपके पौधे को ठंड से बचा कर रखेगा। तो उसके लिए हमारा जैसे NPK 05234 या NPK 0050, तो उनमें से कोई भी एक NPK फर्टिलाइज़र ले लें, उसका आप हफ्ते में 1 बार, हफ्ते में 2 बार स्प्रे कर दें, तो जो पोटेशियम तत्व है वो हमारे फसल को ठंड से बचाता है। तो ये काफ़ी बेनिफिशियल होता है। देखिए कि पोटेशियम क्या करता है
ये हमारी जो कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली के अंदर फैटी एसिड की जो मात्रा है उसको मेंटेन रखता है, जिससे जो हमारा पौधा है वो ठंड को झेल पाता है। दूसरा, ये वाटर का रेगुलेशन जो है पत्तियों के अंदर, प्लांट के अंदर, वो मेंटेन करता है, जिससे हमारा पौधा ठंड को झेल पाता है। तो जो हमारा पोटेशियम तत्व है वो काफ़ी बेनिफिशियल होता है। तो पोटेशियम की डिफिशियंसी नहीं होनी चाहिए, यानी कि कमी नहीं होनी चाहिए फसल के अंदर। तो पोटेशियम का आप समय समय पर वीकली आप स्प्रे लेते रहेंगे तो इससे आपका पौधा ठंड को टॉलरेट कर पाएगा। उसके बाद जो दूसरा तत्व है जो हमारे पौधे को ठंड से बचाने में हेल्प करता है वो है कैल्शियम। कैल्शियम भी हमारे पौधे को ठंड से बचाने में हेल्प करता है। तो कैल्शियम की कमी भी पौधे के अंदर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कैल्शियम क्या है, सेल वॉल को मजबूत करता है, जो कोशिका भित्ति है उसको मजबूत करता है। सेल वॉल मजबूत होगी तो पौधा आपके ठंड को भी झेल पाएगा, और देखिए उस पर फंगल और इंसेक्ट का इन्फेक्शन भी कम होगा आपकी फसल के अंदर। तो कैल्शियम की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कैल्शियम जो है वो कोशिका विभाजन में भी हेल्प करता है। तो ये जो दो तत्व हैं वो आपको मेंटेन जरूर रखने, हालांकि सभी तत्व एक बैलेंस मात्रा में फसल के अंदर होने चाहिए, लेकिन ये जो दो तत्व हैं स्पेशली इनकी कमी नहीं होनी चाहिए। इनकी कमी होगी पौधा ज़्यादा स्ट्रेस में जाएगा, ज़्यादा ठंड का असर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद देखिए पौधे को ठंड से या पाले से बचाने के लिए आप क्या स्प्रे कर सकते हैं। थायो यूरिया हमारा आता है, आप उसका यूज कर सकते हैं। थायो यूरिया हमारी फसल को ठंड से बचाने में हेल्प करता है। 20 दिन में आप एक बार स्प्रे ले लीजिए तो आपकी फसल ठंड से बची रहेगी। तो उसके लिए क्या करना है, 0.5 ग्राम पर लीटर पानी में जो थायो यूरिया है उसको मिक्स करना है और अपनी फसल पे स्प्रे कर देना है। तो इससे आपकी फसल ठंड को झेल पाएगी, पाले का इतना ज़्यादा बुरा असर आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद जो हमारा जो सल्फ़र आता है, जो WDG फॉर्मुलेशन में आता है 80% जो पानी में घुलनशील होता है, आप या उसका स्प्रे ले सकते हैं। इन दोनों में से कोई भी एक स्प्रे ले सकते हैं 20 दिन में एक बार। तो वो भी आपको 2.5 से लेकर के 3 ग्राम जो पर लीटर पानी में मिला करके आप स्प्रे करेंगे। जो हमारा सल्फ़र आता है 80% दानेदार आता है, तो वो भी हमारी फसल को ठंड व पाले से बचाए रखता है। तो इनमें से कोई भी आप स्प्रे में यूज कर सकते हैं, काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं हमारी फसल को ठंड व पाले से बचाने के लिए। और जो मैंने तत्व बताए आप उनका भी यूज करते रहें समय समय पर आपकी फसल के अंदर, तो आपकी जो फसल है ठंड व पाले से बची रहेगी और जो फ्लावर ड्रॉप है वो कम हो जाएगा। देखिए पूरी तरह कंट्रोल नहीं हो सकता है, लेकिन जो उसके साइड इफ़ेक्ट है वो मिनिमाइज हो सकता है, यानी कि कम से कम असर आपको देखने को मिलेगा अपनी फसल के अंदर यदि आप इन प्रैक्टिसेस को अपनाते हो अपनी फसलों के अंदर। तो उम्मीद है जो जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।